Hello students and welcome. See, in this session we'll basically discuss नंबर सिस्टम का एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन ट्रिक जिसमें हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ। उन कीवर्ड्स को करने के बाद में कोई भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं। उन कीवर्ड से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ घुमा फिरा के आ सकता है। लेकिन इन क्वेश्चंस के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हम डिफिकल्ट ट्राई करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। सिंपल सी चीज है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जब हम लगातार नंबर्स की बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3 4, लेकिन मैं बीच में से भी किसी नंबर को पिक कर सकती हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे 31 ले लूँ या 41 ले लूँ तो 41 या 43 ले लूँ तो 43, 44, 45, 46 कितने भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स चाहिए, कहीं से भी चाहिए, लेकिन लगातार होने चाहिए। तो वो नंबर अगर मैं बात करें यहाँ पे इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। किस तरीके से, एग्जाम्पल से समझेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि सम ऑफ। अब यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, एक ये वाली है और एक आपकी यहाँ पर ये वाली है। तो दोनों को एग्जाम्पल से समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए कोई दो नंबर्स ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ 16 and 25। सो नाउ दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4। अब आपको ये वाली चीज पता है कि ये 4 का स्क्वायर है और जो आपका नंबर दूसरा लिया ये 5 का स्क्वायर है, 4 and 5। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि हमेशा क्या करना, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज एंड गिव यू एन ऑड नंबर। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने पर अब आप देख सकते हैं 25 माइनस 16 गिव्स यू 9, और 9 क्या है आपका एक ऑड नंबर, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी इस तरीके से अगर आए तो आप क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन आपकी है डिफरेंस निकालना है, लेकिन आपको निकालना है स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है 4 and 5 है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, इनका सम लेना है, यानी कि 5 + 4 एंड दैट इज 9। तो यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन कंप्लीट होती है कि आपने स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए जिनका डिफरेंस सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा, तो विच इज 9। आपका आंसर आ गया। रीजनिंग में आपको एक चीज मैं बताती हूँ। देखिए रीजनिंग में अगर हम बात करें, आपको पता है ये वाली चीज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। लेकिन ए प्लस बी तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये वाली चीज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी, इवन वैदिक मैथ्स के ट्रिक में भी, कि जब भी हम a माइनस बी करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है ये कभी किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी, ये रीजनिंग में है। अब हम क्वेश्चन यू कैन फाइंड विदाउट पेपर एंड पेन, यू कैन इजीली फाइंड दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। लेकिन इसके बाद कुछ दो क्वेश्चंस और करेंगे जो डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। देखिए 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर में मैंने अभी आपको बताया था यू हैव टू बेसिकली सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज द सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बहुत इजी लाइन है, तो उसी तरह इसको कंप्लीट करते हैं। 6 + 5 इज इक्वल टू 11। देखिए आपका विदाउट पेपर एंड पेन कंप्लीट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। दीज आर द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 69। 30 + 30 60 एंड देन 9 69, यानी कि बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं इसके कुछ और दो क्वेश्चंस की तरफ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो स्टूडेंट्स नाउ देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चंस हैं और दोनों ही क्वेश्चंस के यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं,
लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा कि ये किस टाइप का पैटर्न है जो शायद हमने लास्ट क्वेश्चंस में नहीं किया था। बहुत इजी है। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन को घुमा रखा है। देखिए 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा और कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ एडिशन दे रखा है, यहाँ एडिशन दे रखा है, यहाँ एडिशन दे रखा है और यहाँ पर भी एडिशन दे रखा है। You also can find out these questions in your mind without paper and pen. Seriously देखिए 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो आप 10 प्लस 9 कर लीजिए, 19 हो गया। 19 में एडिशन लेकर के चलेंगे आप। 8 और 7 कितना हो गया आपका, 7 और 7 14 प्लस 15, तो 15 और 19 आप चाहें तो इसको कैलकुलेट साथ साथ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं कि 10 एंड 19 आपका हो गया यहाँ पे एंड देन आपका हो गया 15। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो सिंपली 20 एंड 20 के पास 34 आपका आंसर आ जाएगा। एडिशन हो गया 6 प्लस 5 11। ठीक है, आप चाहे तो 11 लिखिए। मैं आपको यहाँ पर एडिशनल ट्रिक बताऊंगी वैदिक मैथ्स की, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। 4 प्लस 3 आपका हो जाएगा यहाँ 7 और उसके बाद 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3। अब आप देखिए मैंने एडिशन वैदिक मैथ्स की ट्रिक में बताया था कि 10 के स्लॉट्स बनाते हैं, बहुत इजीली कैलकुलेट होता है। 7 एंड 3 आपस में फ्रेंड्स हैं, इनका एक 10 का स्लॉट बन गया। 9 एंड 1 आपस में फ्रेंड्स हैं, इनका एक 10 का स्लॉट बन गया, यानी कि 20 एंड 25। सिंपली 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। देखिए कितनी इजीली हो गई। 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 55 आपका आंसर आ गया एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पर कितने अलग तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए तो एडिशन है और लास्ट में इसमें सारे सब्ट्रैक्शन दे रखे हैं, तो हम पेयर बनाएंगे, यानी कि 29 का 28 से पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 29 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, तो वही सेम चीज यहाँ पर आ गई। तो 29 और 28 को आप क्या करेंगे, एडिशन करके साइड में लिख लेंगे। तो एडिशन कर लेंगे 29 एंड 28, तो सिंपल 20 एंड 20 40 प्लस 50 और 8 और 8 16 एंड 17, यानी कि हो गया आपका 57। सिंपल आप यहीं पर डायरेक्ट लिख लीजिए। 35 एंड 34, तो 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, इनको भी एडिशन कर लेते हैं। 30 एंड 30 हो गया 60 एंड 5 और 4 9, तो 69 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। 33 एंड 32, तो 33 स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर, तो इनको भी एडिशन कर लेंगे। 30 प्लस 30 60 और 3 प्लस 2 5, तो 65 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। उसके बाद 30 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, तो 30 एंड 30 60 61 आपका यहाँ पर आ गया। अब इसमें भी स्लॉट बना सकते हैं। देखिए 9 एंड 1 10 का स्लॉट, 17 प्लस 5 22 का 2। अगेन 6 को आप बजाय कि एडिशन करने के 6 3 कर लीजिए, क्योंकि 6 3 टाइम्स है, तो 18 हो गया प्लस 2 20 एंड 25। देखिए आंसर क्या आ गया 252 एंड बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको कुछ नया लगा होगा। मिलेंगे इसके एक और नई ट्रिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड